क्या आपके सोसाइटी में 2 BHK और 4 BHK वाले एक ही मेंटेनेंस दे रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है मेंटेनेंस फ्लैट के साइज के हिसाब से देना होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कानून क्या कहता है, किस तरह लागू होगा और आपके बिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें वो जानकारी है जो शायद आपके सोसाइटी मीटिंग में भी किसी ने नहीं बताई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रियल एस्टेट को कवर करते हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं और इस दौरान मैंने हजारों बायर्स, बिल्डर्स और सोसाइटीज के डिस्प्यूट्स देखे हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम हमेशा से रही है, वो रही है मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर कंफ्यूजन। आज हम ट्रेजर पार्क पुणे के केस के जरिए समझेंगे कि हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस कैलकुलेशन पर क्या बड़ा फैसला सुनाया है। केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ट्रेजर पार्क पुणे 11 बिल्डिंग्स है, 356 फ्लैट्स हैं। सालों से सभी मेंबर्स इक्वल मेंटेनेंस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, चाहे फ्लैट 700 स्क्वायर फीट का हो या 1500 स्क्वायर फीट का, सब सेम मेंटेनेंस दे रहे थे। छोटे फ्लैट ओनर्स ने ऑब्जेक्ट किया, कहा कि यह महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का उल्लंघन है। कंप्लेन उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास किया, फिर कोऑपरेटिव कोर्ट और आखिर में हाई कोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के दो सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 और सेक्शन 10। सेक्शन 6 क्या कहता है? हर फ्लैट का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट कॉमन एरियाज में फ्लैट के साइज और वैल्यू के हिसाब से फिक्स होता है। सेक्शन 10 कहता है कि कॉमन एक्सपेंस यानी मेंटेनेंस उसी प्रपोर्शन में कलेक्ट होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब, बड़ा फ्लैट ज्यादा हिस्सा ज्यादा मेंटेनेंस। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग की टाइमलाइन हम देख लेते हैं कि नवंबर 2020 में जो छोटे फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पहला कंप्लेंट फाइल किया। उन्होंने 8 जुलाई 2021 को डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑर्डर पाया कि मेंटेनेंस साइज के हिसाब से ही जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कमिटी है वो लेगा। मई 2022 में कोऑपरेटिव कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट था डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, उसका ऑर्डर अपहोल्ड किया। अगस्त 2025 4 तारीख को, यानी कुछ ही दिन पहले, हाई कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रपोर्शनेट मेंटेनेंस लीगल है, इक्वल सिस्टम इलीगल है, यानी जिसका फ्लैट जितना बड़ा उसे उतना ही ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हाई कोर्ट की जो रीजनिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन प्लस लॉ दोनों कहते हैं कि प्रोपोर्शनल चार्जेस मैंडेटरी हैं। इक्वल सिस्टम सोसाइटी रेजोल्यूशन से पास हो जाए तो भी इलीगल रहेगा। यानी यदि आपकी सोसाइटी कहती है कि हर एक फ्लैट को इमटेरियल ऑफ द साइज ऑफ द फ्लैट, अगर उन्हें सेम मेंटेनेंस चार्ज किया जा रहा है और वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन भी पारित करते हैं तो वो इलीगल होगा। फैसिलिटीज सब यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट हुआ क्योंकि लॉ यूसेज नहीं, ओनरशिप प्रपोर्शन देखता है। अगर आप बड़े फ्लैट में रहते हैं तो मेंटेनेंस बढ़ सकता है, अगर आप छोटे फ्लैट में रहते हैं तो मेंटेनेंस घट सकता है। सोसाइटी का बाई लॉ या रेजोल्यूशन लॉ के खिलाफ हो तो चेंज हो सकता है। मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में देखा है कि ऐसे केसेस छोटी सोसाइटी से लेके पॉश कॉम्प्लेक्सेस तक कॉमन है। इसलिए अपने डीड ऑफ डिक्लेरेशन को जरूर पढ़िए, और अगर आपका मेंटेनेंस सिस्टम लॉ के खिलाफ है तो कंप्लेन फाइल करना आपका अधिकार है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए, खासकर अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं आपके लिए ऐसे ही रियल एस्टेट अपडेट्स लाता रहूंगा जो आपके पैसे और हक से जुड़ी हो।